भावको जय श्री कृष्ण। आज मैं दूषित बुध के होने पर या कमज़ोर बुध के होने पर या अष्ट बुध के होने पर क्या क्या रोग होते हैं, उनके समाधान और रोगों के बारे में बताऊंगा। देखिए, बुध अगर दूषित होता है, अस्त होता है या शत्रु क्षेत्री होता है या छठे 8वें और 12वें भाव में बैठा होता है, तो कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। देखिए, वात, पित्त और कफ, ये 3 रोग होते हैं रोग के कारण। तो इन तीनों की वजह से वात, वायु, पित्त पेट में बनता है, कफ भी फेफड़ों में, गले में, सब जगह बनता है। इनसे अलग अलग रोग होते हैं। अगर बुध कमज़ोर होता है तो वात, पित्त, कफ का प्रकोप हो जाता है और ये तीनों रोग एक साथ हो जाते हैं तो सन्निपात बन जाता है, बेहोशी आ जाती है। चर्म रोग होता है बुध के दूषित होने पर, कान का रोग हो सकता है, और देखिए भ्रांति, मन में भ्रांति पैदा हो जाती है, गले का रोग हो सकता है और नाक का रोग हो सकता है। गले का रोग तो सभी को होता ही है, गले में खराश वगैरह हो जाती है, खांसी आती है, ये बुध के कारण होता है। और नाक झरने लगती है, टपकने लगती है, तो ये भी बुध के कारण होता है। अगर कहीं कोई घाव हो जाए तो वो घाव जो है जल्दी ठीक नहीं होता है, तो ये भी बुध के कारण होता है। और देखिए, बौद्धिक रूप से असंतुलन, यानी मतलब सोच विचार करने की शक्ति में विराम लग जाता है, ये भी बुध के कारण होता है। असंतुलन मतलब अपन सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं किसी से, उसको बौद्धिक असंतुलन कहते हैं। और देखिए, पीलिया रोग अगर किसी को कोई हो जाए तो ये भी बुध के कारण होता है। और खुजली, शरीर में खुजली हो जाए तो ये भी बुध के कारण होता है। और गुप्त रोग, गुह्य रोग बोलते हैं, गुप्त रोग जो होते हैं ये भी बुध के कारण होते हैं। और उदर रोग, पेट में बीमारी, देखिए पेट की बीमारी पूरे शरीर को खराब कर देती है। बेईमानी और बीमारी दोनों पेट से पैदा होती हैं। अगर पेट साफ है तो न बेईमानी होगी न बीमारी होगी, इसलिए उदर रोग बुध के कारण हो सकता है। मधुमेह, शुगर आजकल बड़ी प्रचलन में चल रही है। शुगर जो है ये बुध के कारण होता है। बुध कमज़ोर होता है या बुध कुपित होता है तो इसके कारण ही मधुमेह रोग होता है। मंदाकिनी कमज़ोर हो जाती है, भोजन पचता नहीं, भूख कम लगती है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, ये भी बुध के कारण होता है। संग्रहणी रोग, ये संग्रहणी रोग पेट के हिस्से में होता है, जिससे ये बुध के प्रभाव को दर्शाता है। देखिए, चेचक, माता, बड़ी माता, छोटी माता जो चेचक निकलती हैं वो भी बुध के कुपित होने के कारण निकलती हैं। और कुष्ठ रोग, कहीं कोई कुष्ठ रोग होता है, जैसे कहीं चमड़ी सफ़ेद हो जाना, किसी अंग का गल जाना, उंगली या हाथ पैरों की उंगलियों को गल जाना, उसको कुष्ठ रोग कहते हैं। ये सफ़ेद जो चमड़ी हो जाती है ये भी कुष्ठ रोग में आती है, ये बुध के कारण होता है। और देखिए, वाणी विकार, अगर आपके मतलब बुध कमज़ोर है या बुध शत्रु क्षेत्रीय है तो आपके वाणी विकार का मतलब है आप कभी मुंह से शुभ शब्द नहीं बोल सकते, मीठे शब्द नहीं बोल सकते, कभी खराब शब्द, अपमान करने वाले शब्द ही आपकी वाणी से निकलेंगे।
एक और रोग है पक्षाघात, इसको पैरालाइसिस बोलते हैं, लकवा बोलते हैं। ये भी बुध के कारण होता है। अब इन रोगों का समाधान कैसे होगा मैं ये बता रहा हूँ। देखिए, बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल छिलके सहित बना के खानी चाहिए। बुधवार के दिन हरी सब्जी का प्रयोग करना चाहिए, हरे फलों का प्रयोग करना चाहिए। और देखिए, हरे वस्त्र और हरा रुमाल धारण करना चाहिए। हरे रंग की बोतल में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। कम से कम 4-5 घंटे बोतल में पानी पड़ा रहे, उसी को ग्रहण करना चाहिए। ये जो बुध है, बुआ, बहन, पुत्री, भवन, भूमि और व्यापार का कारक ग्रह है। इसलिए इसको बलवान करने के लिए बुआ, बहन और बेटी की सेवा करें, उनका मान सम्मान करें, तो बुध अपने आप बलिष्ठ हो जाएगा, बलवान हो जाएगा, मित्र चैत्री काम करना शुरू कर देगा। ये हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।